अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपने स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमारा कुछ दिनों से हिसाबी तसव्वुत ये चैप्टर स्टार्ट है और हमने इसके अंदर ये समझा था हिसाबी तसव्वुत किसे कहते हैं, हिसाबी तसव्वुत के अंदर पहला रुकन क्या होता है, आखिरी रुकन किसे कहते हैं, या फिर मुश्तरक फ़र्क क्या होता है, उसे किस तरह से मालूम किया जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें ये चैप्टर के अंदर स्टडी किए हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी समझाया था कि हिसाबी तसव्वुत का n वाला रुकन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये क्या होता है, किस तरह से मालूम किया जाता है, इसका ज़ाब्ता क्या होता है। ज़ाब्ता क्या था इसका, Tn बराबर a जमा कॉस में n नफी 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो के अंदर मश्क नंबर 3.2 के कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इंशाल्लाह 2 पार्ट्स के अंदर हम आपकी मश्क नंबर 3.2 को मुकम्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सवालात की किस्में क्या हो सकती है। सवालात की किस्में आपसे वो पूछ सकता है कि तय कीजिए कि हिसाबी तसव्वुत है या नहीं, अगर है तो इस हिसाबी तसव्वुत का फला फला रुकन मालूम कीजिए, 29वां रुकन मालूम कीजिए, 20वां रुकन मालूम कीजिए। यानी वो कोई भी रुकन आपको दे सकता है और आपको बोल सकता है कि आप ये रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, हिसाबी तसव्वुत का फला फला रुकन यानी डैश डैश रुकन मालूम कीजिए, 29वां, 30वां, 40वां, 15वां, 10वां, कोई भी रुकन आपको दे सकता है और आपको वो बोल सकता है कि आप ये रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, तब वो रुकन किस तरह से मालूम किया जाता है, उसके लिए ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह आज हम ये वीडियो के अंदर वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका दर्से किताब का सवाल दिया हुआ है, झेल में दिए हुए हिसाबी तसव्वुत का 27वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, हमको एक हिसाबी तसव्वुत दिया हुआ है, अब हमें इसका 27वां रुकन मालूम करना है और यह हमें उसके तवातीर दिए हुए हैं। तो पहले हम T1 T2 मालूम करेंगे। T1 बराबर हम इसको a यानी पहला रुकन जाहिर करते बराबर 9। T2 हम कितना है, T2 हमारे पास में 4 है। T3 हमारे पास में -1 है। T4 कितना है, T4 हमारे पास में नफी 6 है और T5 कितना है, T5 नफी 11 है। तो यहाँ से हमें a की कीमत मालूम हो गई। a क्या है, a हमारे पास में 9 है। d मालूम करेंगे, मुश्तरक फ़र्क, मुश्तरक फ़र्क d कैसे मालूम करते हैं, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किए थे हमने, जब Tn जमा 1 नफी Tn। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम T2 नफी T1 करते हैं। T2 कितना है, T2 हमारे पास में 4 है और T1 5 है, यानी 4 नफी 5। जवाब क्या आएगा, D कितना होगा हमारे पास में, D की कीमत होगी नफी 5। अमल नफी का होगा, अलामत बड़े अदद की आएंगी, तो कितना होगा, नफी 5 हमारे पास में D होगा। अब फिर हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा है, ज़ाब्ता n वाला रुकन मालूम करने का, वो ज़ाब्ता ये है, Tn बराबर a जमा कॉस में n नफी 1 ज़र्ब d। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, हम तो एक चीज़ भूल ही गए, कौन सी चीज़ है, 27वां रुकन। तो 27 को हम कौन सी चीज़ से डिनोट करेंगे, n से। ठीक है, n बराबर 27, यहाँ पे आप n की जगह 27 लिखिए, T27 इक्वल टू a कितना है, a हमारे पास में 9 है, जमा n की जगह 27 लिखिए -1, और d कितना है, d हमारे पास में नफी 5 है। ठीक है, T27 बराबर 9 जमा 26, कितना होगा, 27 माइनस 1 26 ज़र्ब नफी 5, ज़र्ब कीजिए, 6 पंजे 30 0 होगा। ठीक है, फिर ये 5 10 और 3 बचे, कितना होगा ये 30, सॉरी ये कितने होंगे 10 10 1 13,
130, अलामत क्या आएंगी, नफ़ी क्या आएंगी, ठीक है। 30 बराबर 9 और 26 ज़र्ब नफ़ी 5 कितना होगा, नफ़ी 130। अब नफ़ी 130 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, -121। तो 3027 की कीमत क्या है हमारे पास में, 3027 बराबर नफ़ी 121। ठीक है, ये हमारे पास में 3027 की कीमत मालूम हो गई। अब हमें एक जुमला लिखना होता है, वो जुमले के ऊपर जिसका हमें 1 मार्क्स मिलता है। जुमला क्या है वो, हिसाबी तसाउत के 27वें हिसाबी तसाउत का 27वां रुक्न नफ़ी 121 है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुक्न 16 है। 11वां रुक्न, कलर चेंज, 11वां रुक्न 16 है और 21वां रुक्न 29 है। तो इसका 41वां 41वां रुक्न मालूम कीजिए। अब ये कैसे मालूम करेंगे, ना इसके अंदर डी हमको मालूम है ना ए मालूम है, कैसे मालूम करेंगे। इसको मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान तरीका है। आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ कितना, ये 11वां रुक्न, तो हम यहाँ पे T11 इक्वल टू 11वां रुक्न कितना है, 16। ठीक है, उसके बाद क्या है 21वां रुक्न, तो हम यहाँ लेंगे T21 इक्वल टू कितना है वो 29 29 और यहाँ कितना है T41 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको मालूम करना है। तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे, ज़ाब्ता लिखिए। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में, Tn इक्वल टू ए जमा कॉस में n नफ़ी 1 ज़र्ब d। ठीक है, अब हम ये लीजिए T11 इक्वल टू ए जमा n की जगह 11 नफ़ी 1 ज़र्ब d। अब T11 क्या हमारे पास में 16 है, तो ये 16 की कीमत यहाँ फिल कीजिए। 16 बराबर a जमा 11 नफ़ी 1 10d। आ गई ये कीमत, हम इसको मसावत नंबर 1 देंगे। सेम यही प्रोसेस हम T21 के साथ में करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर को ये लेते हैं लाल वाला। अरे ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला दोबारा लिखिए। Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1, हम कलर चेंज कर लेते हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा है कलर। Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। अब n की जगह हम 21 लेंगे। T21 बराबर a जमा n की जगह 21 लीजिए माइनस 1 d। अब ये T21 कितना है, T21 से कितनी है 29, तो 29 को यहाँ ले लीजिए। 29 इक्वल टू a जमा 21 में से 1 माइनस करेंगे 20 ज़र्ब d, इसे दीजिए मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में जमा या नफ़ी के तरीके से, मतलब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को आपस में जमा नफ़ी कर कर किसी एक का इखराज करेंगे और इखराज करने के बाद में ए या डी की कीमत हम मालूम
कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए ए के पास कोई भी ज़रीब नहीं है और यहाँ भी इसका ज़रीब सॉरी इसका एक ज़रीब, ए का ज़रीब 1 है और मसावत नंबर 2 में भी ए का ज़रीब 1 है। तो हम इसका इखराज कर देते हैं। इखराज कैसे करेंगे, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। ठीक है, 29 बराबर ए जमा 20 डी। नफ़ी लीजिए, मसावत नंबर 1 16 बराबर ए जमा कितना है 10 डी। नफ़ी कर रहे हैं इसके अंदर से हम, तो कितना होगा 31, ठीक है 13 हो जाएगा ये, इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कितना होगा 10 डी। अब डी कितना होगा हमारे पास में, डी बराबर 10 बटे सॉरी क्या होगा ये, डी इक्वल टू 13 बटे 10। तो डी की कीमत क्या आएगी, लाइट चेंज करते हैं हम लोग, डी बराबर 1 बटे 3। अब ये डी की कीमत को हम मसावत नंबर 1 में रख के हल करेंगे तो हमें ए की कीमत मालूम हो जाएगी। मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास में, 16 बराबर ए जमा 10 डी। 16 बराबर ए जमा 10 डी। पहले यहाँ जुमला लिख लीजिए, मसावत 1 में डी बराबर 1.3 रखने पर क्या होगा, फिर ये 16 बराबर ए जमा 10 ज़र्ब 1.3, तो ये हो जाएगा 16 बराबर ए जमा 13। फिर यहीं इसको आगे सॉल्व कीजिए, ए बराबर 16 नफ़ी 13, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 3। अब हमारे पास में डी की कीमत भी मालूम हो गई, ए की कीमत भी मालूम हो गई। उधर हमें मालूम क्या करना था, मालूम हमें टी 41 करना था, यानी इसके ज़रिए से हमें एन की कीमत भी मालूम हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम कीमतें लिखते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू 3 डी बराबर 1,3 और एन कितना होगा, एन 41, क्योंकि हमें 41 पर रुकना मालूम करना है, इसलिए एन होगा 41। ज़ाब्ता लिखिए, फिर यहाँ पे ज़ाब्ता क्या है हमारे पास में, टी एन बराबर ए जमा कॉस में एन नफ़ी 1 डी। टी 41 इक्वल टू ए कितना है, ए बराबर 3 है जमा एन 41 नफ़ी 1 डी कितना है हमारे पास में, डी है 1.3। ज़र्ब कीजिए इसकी, अब क्या होगा यहाँ पे 3 जमा 40 ज़र्ब 1.3। ज़र्ब कीजिए इसकी, ज़र्ब क्या होगा यहाँ कीजिए, देखिए 40 13 0 हो जाएगा ये, 40 13 चौक कितना होता, 13 दूनी 26, 26 और 2 26 दूनी कितना होता है, बोलिए जल्दी, 52। ठीक है, यहाँ होगा 52, अशारिया 1 के बाद में तो अशारिया यहाँ लगेगा, तो कितना होगा ये 3 जमा 52। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं, 52 हो गया ये, T41। तो हमारे पास में T41 कितना आया, T41 आया 55। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया। अब आखिर में एक जुमला लिखना है हमें, जुमला क्या है, हिसाबी
तसाउत का 41वां रुकन 55 है। ठीक है, इस तरीके से आपको यह सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। हमारे टाइप चेंज किया हमने। हिसाबी तसाउत 11,8,5,2 में माइनस 151 अदद कौन सा रुकनो है। पहले हमको ये दिया जा रहा था कि फला रुकन आपको दिया हुआ है, तो आप ये रुकनों की कीमत मालूम कीजिए। अब हमें आखिरी रुकन दिया हुआ है और वो कितने नंबर पे आता है हमें वो मालूम करना है। तो इसको भी मालूम करने का बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे इसमें हम, पहले तो T1 मालूम कीजिए। T1 बराबर A बराबर 11। D मालूम कीजिए। D कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास में T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, ये T4 है। तो आप यहाँ मालूम कीजिए T2 नफी T1 कितना हुआ। T2 कितना हमारे पास में, T2 हमारे पास में 8 है, नफी T1 11 है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, नफी 3 आएगा। तो हमारे पास में A की कीमत है 11 और D की कीमत है नफी 3। ठीक है, अब वही फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है, ये आखिरी रुकने, और आखिरी रुकनों को हम कौन सी चीज से डिनोट करते हैं, होती है Tn। तो Tn बराबर माइनस 151। ठीक है, हमारे पास में 3 चीजें दी हुई है, A है, D है और Tn है। ज़ाब्ता इस्तेमाल कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आंसर क्या हुआ आपका, ज़ाब्ता लिखिए Tn बराबर A जमा कॉस में n नफी 1 ज़र्ब D। Tn कितना है, Tn नफी 151 है बराबर A कितना है, A हमारे पास में 11 है जमा A की कीमत नहीं मालूम है, नफी 1 ज़र्ब नफी 3। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ लिखिए नफी 151 बराबर 11 जमा, एक काम करते हैं, ये 11 जो है जमा में है, बराबर की जब दूसरी जानिब आएगा तो नफी में हो जाएगा। नफी 11 बराबर n नफी 1 ज़र्ब नफी 3 कितना होगा, ये 151 नफी 151 नफी 11, ये हो जाएगा नफी 162। ठीक है, कॉस में n नफी 1 ज़र्ब नफी 3। अब ये ज़र्ब में बराबर की दूसरी जानिब आएगा तो तक़सीम में हो जाएगा, नफी के साथ में आएगा। नफी 162 बटे नफी 3, नफी नफी कैंसिल हो जाएगा और इसको 3 1 3, 3 पंजे 15, हासिल का आया 1 और कितना हो गया ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, 54। तो कितना आया हमारे पास में, ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में 54 बराबर n नफी 1। अब ये एक नफी में है, ये साइड आएगा जमा में हो जाएगा, n बराबर 54 जमा 1। तो n की कीमत कितनी हमारे पास में, n बराबर 55। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिसाब तसाउत का जो 151वां अदद था माइनस 151वां अदद था वो 55वां रुकन है। फिर जुमला लिख लीजिए, जुमला क्या होगा यही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हिसाबी तसाउत में माइनस 151 अदद 55वां रुकन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गए। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा हिसाबी तसाउत 2, 4, 6, 8 का 25वां रुकन मालूम कीजिए। अब आपको होमवर्क देना तो बनता ही है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा भी दिए और आपको वो चीज़ें क्लियर हो भी गई है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीज़ें मालूम, 3 चीज़ें फाइंड करनी है।
आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला ये कि इसमें ए की कीमत क्या है, ए इक्वल टू क्या है, आपको ए की कीमत फाइंड करनी है। ए के बाद में इसके अंदर डी की कीमत क्या है, डी बराबर ये मालूम करना है, और साथ ही टी 25 की कीमत क्या है होंगी ये भी आपको मालूम करना है। आप ये तीनों की कीमत निकाल के हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंशाल्लाह फिर हम आपका आंसर चेक करने के बाद में इसका आंसर पीडीएफ फॉर्म में वीडियो की लिंक में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट और न्यू कंटेंट के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।